क्या जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको अपने हाथ पैरों के जोड़ अकड़े हुए महसूस होते हैं? घुटने, एड़ियाँ, कंधे या फिर कलाई हिलाने में दर्द होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत ही आम समस्या है ये, और ज़रूरी भी नहीं कि ऐसा किसी हड्डी या फिर मांसपेशी की बीमारी की वजह से हो रहा हो। कई बार ऐसा हमारी रोज़ की कुछ आदतों की वजह से होता है। उन पर कंट्रोल पा लिया तो इस समस्या से आप आराम से निपट सकते हैं। पर हाँ, अगर ऐसा लगातार होता है तो ये अर्थराइटिस यानी गठिया की तरफ इशारा हो सकता है। सुबह जोड़ों, मांसपेशियों में होने वाली अकड़न यानी मॉर्निंग स्टिफनेस क्यों होती है, ये आज हम सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे। साथ ही जानेंगे इससे बचा कैसे जाए, और अगर ये समस्या लगातार चल रही है तो क्या इलाज है। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि ये मॉर्निंग स्टिफनेस टेम्परेरी होता है, हार्मलेस होता है। आमतौर पे जब कोई एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जीता है, जब कोई लगातार AC यूज़ करता है, जब कोई फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करता है, या उनको पुरानी कोई मेडिकल इश्यूज हो, तो उनको इस सुबह के टाइम मसल्स में स्टिफनेस होना, जोड़ों में जकड़न होना बहुत कॉमन होता है। मोस्टली इन पेशेंट्स को अगर हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, यानी कि कुछ हम किस तरीके का फिजिकल एक्टिविटी करें, जब भी अगर जिनका लॉन्ग सिटिंग आवर्स का काम होता है तो बीच बीच में हम थोड़ा सा ब्रेक लें और अपनी बॉडी को मोबाइल रखें, गर्म चीज़ों का सेवन करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम हॉट फ्लूइड्स लेते हैं, चाहे वो गर्म दूध हो या गर्म पानी हो या वंस इन अ वाइल टी कॉफ़ी हो, वो भी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बहुत बार हमने देखा है कि ऑयल मसाजिंग से ये बहुत फ़र्क पड़ता है, या योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ता है कि ये मॉर्निंग स्टिफनेस की प्रॉब्लम कम होती है। जो लोग हर रोज़ ये बताते हैं कि हमें डेली मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, उसमें एक बड़ी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है जिसको हम आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, या जिसको हम एक कॉमन क्लास होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें 2-3 बड़े स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। एक तो कि मॉर्निंग स्टिफनेस डेली होना चाहिए और वो 45 मिनट से ज़्यादा स्टे करना चाहिए, और आमतौर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट इनका स्मॉल जॉइंट्स पे आता है, जैसे कि हाथ के स्मॉल जॉइंट्स हो गए, पैर के स्मॉल जॉइंट्स हो गए। इन जॉइंट्स में जब मोर देन 4 से 5 जोड़ों में लगातार स्टिफनेस हो रही है और डेली बेसिस पे 45 मिनट से ज़्यादा रुक रही है, उसी को हम लेबल कर सकते हैं कि हाँ, ये इन्फ्लेमेटरी टाइप का आर्थराइटिस हो सकता है। और उसके लिए हमें एक कंसल्टेंट की, एक स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, चाहे वो मेडिसिन डॉक्टर हो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स हो, चाहे रूमेटोलॉजिस्ट हो। वो आपके इन सारे सिम्टम्स को सुन के एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें हमारे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ एक्सरेज होते हैं। उसको देख के हम बताते हैं कि आप उस इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली डायग्नोज करना और उसको प्रॉपरली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर वो अनडायग्नोज रह जाता है तो धीरे धीरे वो स्टिफनेस इतना बढ़ जाता है कि जोड़ों को वो डैमेज करता है और वो इररिपेयरेबल स्टेज तक चले जाते हैं। सो मॉर्निंग स्टिफनेस को हमें लाइटली नहीं लेना है। अगर वो खासकर अगर वो डेली बेसिस पे आपको तंग कर रहा है और वो बहुत लंबे समय तक दिन के शुरुआत में इफ़ेक्ट करता है, खासकर अगर वो पौना घंटा 1 घंटे तक स्टिफनेस प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी में, तो हमें स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। बट हाँ, आमतौर पे हमने देखा है कि विंटर्स में बहुत सारी परसेंटेज पॉपुलेशन ये स्टिफनेस कंप्लेन करती है। उन केसेस में अगर ये वाले क्राइटेरिया फिट नहीं होते आर्थराइटिस के, तो मोस्टली हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। रात को सोने से पहले हल्दी दूध ले लें, गर्म चीज़ों का सेवन करें, AC का टेम्परेचर कंट्रोल में रखें, अपने आप को विंटर्स में खासकर प्रॉपरली कवर करके रखें। ये सारी चीज़ों से उनकी वो मॉर्निंग स्टिफनेस कम होगी, और कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी अगर उनका डेली बेसिस पे होगा तो ये लॉन्ग टर्म में उनको इस स्टिफनेस को प्रिवेंट करने में, रिवर्स करने में बहुत मदद करेगा। मॉर्निंग स्टिफनेस का इलाज मुमकिन है, बस अपनी सुस्ती थोड़ी कम कर दीजिए, लाइफस्टाइल एक्टिव रखिए, थोड़ी कसरत करिए, गर्म चीज़ें खाइए पिए और डॉक्टर साहब की सलाह मानिए। इनसे राहत ज़रूर मिलेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। प्रदूषण से आंखों में जलन, खुजली, लाली और पानी आने से परेशान है?
डॉक्टर से जानिए इससे कैसे बचें। इन दिनों पूरे देश में प्रदूषण का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हर दिन नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। स्मॉग यानी कि धुंध की परत छाई हुई है। इस मौसम में काफी लोगों को एलर्जी हो जाती है। प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन, चुभन, खुजली होने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है, आंखें बहुत थकी थकी लगती हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है, कई बार आंखों में सूखापन और इन्फेक्शन भी हो जाता है। इन सारी दिक्कतों से कैसे बच सकते हैं, ये हमने पूछा डॉक्टर नेहा जैन से। डॉक्टर नेहा कहती हैं कि प्रदूषण के दौरान बाहर निकलने से बचें, खासकर सुबह के वक्त। इस समय स्मोक का स्तर बढ़ जाता है। साथ ही अपने घर की खिड़की, दरवाजे ये सब बंद करके रखिए। एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल ज़रूर करिए। अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो फिर प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन करके निकलिए, यानी चश्मा लगाकर बाहर जाइए। फिर जब भी बाहर से वापस आएँ तो पहले अपने हाथ धोइए, फिर आँखों को बाहर से साफ करिए, ना कि अंदर से, और आँखों पर ज़ोर ज़ोर से पानी के छींटे नहीं मारने हैं। अगर आप आँखों को डायरेक्ट पानी से साफ करेंगे तो आँखों की प्रोटेक्टिव लेयर को नुकसान पहुँचेगा, यानी वो परत जो आँखों को नुकसान से बचाती है। इससे आँखों में सूखेपन की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन हो रही है तो आंखें रगड़े नहीं, इससे जलन बढ़ सकती है। कॉर्निया यानी कि आंखों की जो बाहरी ट्रांसपेरेंट झिल्ली है उसको नुकसान पहुंच सकता है और इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है। अगर आंखों में सूखापन लग रहा है तो खूब पानी पीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। पानी से आंसुओं के प्रोडक्शन में मदद मिलती है। ये आंसू आंखों को चिकनाई देते हैं और ड्राइनेस से बचाते हैं। आप डॉक्टर की सलाह पर आई ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अपना जो स्क्रीन टाइम है उसे कम करिए। देखिए, एक तो प्रदूषण, उस पर स्क्रीन पर नॉनस्टॉप जमी आँखें, ये दिक्कत बढ़ा सकती है। आंखों में दर्द हो सकता है, उससे पानी निकलने लगता है, हल्का धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, सिर दर्द भी होने लगता है। इसलिए फ़ोन, लैपटॉप भी कम से कम इस्तेमाल करिए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। अगर वजन घटाना चाहते हैं तो दूध पीना छोड़ देना चाहिए। दूध में कैल्शियम होता है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। पर दूध में फैट और कैलोरीज भी होती हैं। आधा किलो फुल फैट मिल्क में करीब 305 कैलोरीज होती हैं। ऐसे में जो लोग वजन घटाना चाह रहे हैं वो दूध पीना पूरी तरह बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि दूध पीने से वजन बढ़ेगा। मगर क्या वाकई ऐसा करना चाहिए, ये हमने पूछा डाइटिशियन रुपीत कौर से। डाइटिशियन रुपीत कहती हैं कि अगर दूध को सीमित मात्रा में लिया जाए तो ये हेल्दी वेट लॉस प्लान का हिस्सा हो सकता है। वजन घटाने के दौरान रोज 1 कप दूध आराम से पिया जा सकता है। हालांकि ये व्यक्ति के शरीर, उम्र, खाने और उसके वेट लॉस टारगेट पर भी डिपेंड करता है। दूध पीने के देखिए बहुत फ़ायदे हैं। इसमें प्रोटीन होता है जो पचने में ज़्यादा समय लेता है, जिससे दूध पीने के बाद पेट देर तक भरा हुआ रहता है, फिर भूख भी देर से लगती है और आप ओवर ईटिंग नहीं करते। प्रोटीन मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। दरअसल कई बार लोग वज़न तो घटा लेते हैं लेकिन उनका मसल लॉस भी हो जाता है, यानी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर जल्दी थकने लगता है। तो वज़न घटे और मसल लॉस ना हो, इसलिए रोज़ थोड़ा दूध पीना ज़रूरी है। दूध में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वेट लॉस के दौरान कार्ब्स पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए, ये एनर्जी देते हैं, मूड अच्छा रखते हैं, नींद की क्वालिटी भी सुधारते हैं। हालांकि कार्ब्स लिमिटेड मात्रा में ही खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसलिए दूध सीमित मात्रा में पीना चाहिए। आप फुल फैट दूध की जगह लो फैट या फिर नो फैट दूध पी सकते हैं, दिन में 1 कप। अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो आप डॉक्टर की सलाह पर पाउडर के रूप में मिलने वाले इनके सप्लीमेंट्स दूध में घोलकर पी सकते हैं। हालांकि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है या जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है वो दूध पीने से बचें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।